जूम करने का यहाँ पे आ गया ऑप्शन, तो हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बोल रहा है निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो केंद्रीय बजट है उससे राज्य बजट को अलग कर दिया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेवीपी समिति ने अब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया है। कब पेश किया? तो 1949 में पेश किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। प्रस्तावित प्रणाली कौन थी? तो अखिल भारतीय संघ थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका गठन नहीं हो पाया क्योंकि इसमें देशी रियासत जो थे वो भाग नहीं लिए थे। 5वां नंबर क्वेश्चन है सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। किसकी समीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंध नहीं, बिल्कुल नहीं। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंध नहीं, कार्यपालिका और नहीं। संघ और राज्यों के मध्य संबंध को स्थापित करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। केवल यहाँ पे 4 ऑप्शन चाहिए, तो केवल और केवल ऑप्शन 4, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, बोर्ड संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया। बिल्कुल सही बात है, महान्यायवादी का जो उल्लेख है संविधान के भाग 76 में है। नेक्स्ट है वह बिना सरकार की अनुमति के किसी भी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। ये भी सही बात है। ठीक है, क्योंकि अब सरकार का वकील होता है तो यह सरकार के थ्रू जो भी केस होगा उसी से रिलेटेड ही काम करेगा। वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत दे सकता है। नहीं, अपना मत नहीं दे सकता है। ठीक है, और लेकिन वह संसद में भाग ले सकता है लेकिन अपना वोट नहीं दे सकता। संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। तो 1 और 2 केवल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत है, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है धन विधेयक। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? यह जो है 3 माह तक पड़ा रह सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी? कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? जो रेड क्लिफ समिति है यह किसके लिए नियुक्त किया गया था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। बोला है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक किसने लिखी थी? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन जो पुस्तक है यह राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? जो 1860 ईस्वी में है वह दास्ता को अपराध घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? जो गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी यह बनारस अधिवेशन में दिया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस अधिवेशन में जो है वह बनारस अधिवेशन कब हुआ था बनारस में? तो 1905 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें इनको दिया गया था, जो कि कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? लोटा विद्रोह जो है बिहार में मुजफ्फरपुर में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर में कब हुआ था? 1856 में हुआ था लोटा विद्रोह। कहाँ पे? बिहार में। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? यह टोटल जो है बिहार 7 सरकारों में विभाजित था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए खलवत कहा जाता था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल से किस नदी को हिरण्ययनी कहा जाता है? हिरण्ययनी किस नदी को कहा जाता है? तो यह हिरण्ययनी जो है वह सिंधु नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो ये जामिल था, जो ठीक है ऑप्शन बी सी राइट आंसर हो जाएगा, जो इनका दामाद था। 21 नंबर क्वेश्चन है जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय कितना होता है? तो क्या आपको पता है जो है कितना 5.5 घंटा ज्यादा होता है? तो जो 1 बजा होगा तो 5 में 1 जोड़ दीजिए 6.5 घंटा होगा। ठीक है,
शाम के 6:30 बजेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की अपने अक्ष पे सूर्य की निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? जब सूर्य के निकटतम दूरी हो, सबसे नजदीक दूरी हो, तो उसको हम लोग उपसौर बोलते हैं, और जो सबसे दूर दूरी हो उसको हम लोग अपसौर बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। जो उपसौर होता है यह कब होता है? 3 जनवरी को होता है, ठीक है। और जो अपसौर होता है ये कब होता है? 4 जुलाई को होता है, याद रखिएगा 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है अनाईमुडी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनाईमुडी। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाला नदी नर्मदा नदी है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है समुद्री धारा दिया हुआ है और महासागर दिया हुआ है, ठीक है। समुद्री धारा और महासागर को आपको मिलान करना है। जो अग्लुहास धारा है, अग्लुहास धारा जो है हिंद महासागर में बहता है, इसका ए का 1 हो जाएगा। अल नीनो धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहता है, और बी का यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्यूरोसियो धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में बढ़ता है, इसका 3 हो जाएगा। बेंगुएला धारा जो है दक्षिणी अटलांटिक में बहता है, इसका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का 2, ठीक है। ऑप्शन केवल बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? बी का यहाँ पे अल्नीनो, बी का यहाँ पे 4, अल्नीनो जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, तो बी का 4 होना चाहिए, लेकिन बी का 4 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। नहीं नहीं, ए का 1 ना हो जाएगा, तो ये बी नहीं होगा। ए का 1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो सी होगा। बी का 4, सी का 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और डी का 2, ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती है बुशमैन जनजाति। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है, वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? मतलब उद्गम भी भारतीय राज्य में मतलब भारत में ही होता है, और उसका मुहाना भी भारत में ही है। वह कौन सी नदी है ये आपको बताना है। तो वह जो नदी है गोदावरी नदी है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोदावरी नदी जिसका उद्गम और मुहाना जो है वह भारतीय राज्य में है, ठीक। इसे हम लोग दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं, गोदावरी नदी को। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है, उत्तर अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? कृत्रिम रूप से समझी जाने वाली जो मुद्रा है एसडीआर है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतवर्ष में किसको ढलाई, किस सिक्कों की ढलाई होती है? भारतवर्ष में जो सिक्के हैं इसकी ढलाई होती है मुंबई, कोलकाता एवं तथा हैदराबाद में, मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य कीमतें हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, और पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य बताना है। किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों और सौर ऊर्जा को जोड़ना इसका उद्देश्य है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी कौन है? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में प्रदान किया गया था। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा सुशासन पुरस्कार योजना का शुरुआत किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम चिकर माने हैं, ये रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 19वां NAM, ठीक है, 19वां NAM शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन युगांडा में किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1961 में इसका स्थापना किया गया था NAM का, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लो का संबंध किस खेल से? या पैरा बैडमिंटन से संबंधित है तरुण ढिल्लो, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस्पोंदिनोवा का संबंध किस देश से है? तो यह बुल्गारिया से संबंधित है। किनका? जॉर्जी गोस्पोंदिनोवा का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जिनको मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसमें जो अफगानिस्तान है ये शीर्ष पे है, ठीक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में जो देश में ज्यादा आतंकवाद रहता है, आतंकवादी घटनाएं होती है, आतंकवादी रहते हैं, उसको फर्स्ट नंबर पे रखा जाता है। इसमें फर्स्ट नंबर पे अफगानिस्तान है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया? सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब IISc बेंगलुरु को दिया गया, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब करंट का क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है, वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? LV-M3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? पपुआ न्यू गिनी के जो नए प्रधानमंत्री है जेम्स मारेपे को बनाया गया था, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन ए राइट
राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चंद्रमा पे चौथा देश बन गया, लेकिन वहीं आपको पूछेगा, ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछेगा दक्षिणी ध्रुव में, ठीक है, भारत जो है जो चंद्रमा जो है यह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और 24 अगस्त को यह पहुंचा था, ठीक है। तो अगर दक्षिणी ध्रुव में है तो यह पहुंचने वाला पहला देश है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। बोला पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में से हुई थी? पर्यावरण जो शब्द है इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं पूछ रहा है, यानी कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? तो वर्धा जो है कृष्णा नदी की सहायक नहीं, बाकी पंचगंगा, घाटप्रभा और कोयना ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट बोर्ड है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वन किसमें कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? जो सदाबहार वन है वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लिवेरा शब्दावली का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध वॉलीबॉल से है, लिवेरा का संबंध। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, नमक और रेत से मिश्र के नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने का सही क्रम कौन सा यानी कौन सा तरीका से हम लोग जो नमक और रेत का मिश्रण है उसको अलग कर सकते हैं? सबसे पहले क्या होगा, उसको घुलाना होगा, ठीक है, घुलाना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसका फिल्ट्रेशन करेंगे यानी निस्पंदन करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण करेंगे, तो हमको नमक और रेत अलग मिल जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए रेत जो है वो पानी में घुलता नहीं है, नमक पानी में घुल जाता है, तो नमक को घुला देंगे, फिर उसको फिल्टर करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको सुखा देंगे, तो हम लोग को नमक मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? सूर्य की किरणों से संश्लेषित होने वाला विटामिन डी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विटामिन डी। इसे हम लोग सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा अधिक होती है और ये हड्डियों और दांतों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 53 नंबर क्वेश्चन है, स्टिल्ट रूट्स मौजूद होते हैं। स्टिल्ट रूट्स मौजूद कहाँ होते हैं? तो गन्ना और मक्का में मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो नीचे गन्ना और मक्का में जो नीचे छोटा छोटा होते हैं ब्राउन कलर का, उसी को हम लोग स्टिल्ट रूट बोलते हैं। एक अवशेषित चालक पर आवेश होता है, एक अवशेषित चालक पर जो आवेश होता है वह बाहरी जो सतह होता है उस पर आवेशित होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो अवशेषित चालक है इस पे जो भी आवेश होगा वो बाहरी सतह पे होगा। 55 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा जो है स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पादन है? ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पादन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा है। कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, इसमें कौन परागकण को संदर्भित करता है? परागकण को संदर्भित इसमें कौन करता है? तो परागकण को जो संदर्भित करने वाला है वह परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा क्या है? यानी जो क्लिनिकल थर्मामीटर का मतलब ये हुआ कि जो फीवर वगैरह चेक करने के लिए जो हम लोग हॉस्पिटल में यूज करते हैं उसका कितना होता है? तो यह 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या कब बढ़ जाती है? जब तापमान में वृद्धि होता है तो उसका अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर में परावर्तित होती है। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या परिवर्तन होता है? तो उसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो वो हम लोग को क्या देता है? उष्मीय ऊर्जा देता है। तो विद्युत ऊर्जा देने पर उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जिससे हम लोग का खाना वगैरह बन जाता है, जो भी थोड़ा गर्मी फील होता है। ENT जो कान, नाक एवं गला से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उनको ENT डिपार्टमेंट बोला जाता है। तो ENT डॉक्टर उपयोग करते हैं, किस दर्पण का उपयोग करते हैं ENT डॉक्टर? वे लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। ओके, 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दहन एक प्रतिक्रिया है। दहन क्या है? एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। कौन प्रतिक्रिया करता है? तो ऑक्सीजन करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए उपयुक्त अधातु कौन सा है? तो क्लोरीन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्र धातु है। आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्र धातु कौन सा है? तो कौन सा मिश्र धातु है? तो तांबा मिश्र धातु। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? इसमें कौन सा प्लास्टिक? तो पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थेलेट का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PET बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जाता है? अगर पिच मापने की बात की जाए तो यह पिच जो है वह फ्रीक्वेंसी में मापा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचरण में मदद करता है? रक्त के संचरण में मदद करने के लिए एरिथ्रोसाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर में से कौन सा बल की इकाई नहीं है? बल की इकाई कौन सा नहीं है? तो जूल नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होगा। वाह, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसको हम लोग माइक्रोमीटर बोलते हैं। तो यह माइक्रोमीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? नाभिक का भाग इसमें से कौन सा नहीं है? तो जो सेंट्रोसोम है या नाभिक के भाग नहीं है, यानी जो है नाभिक में नहीं रहता है। सेंट्रोसोम जो है यह कोशिका विभाजन में जो है हेल्प करता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, किस रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मिनी माता तथा इटाई इटाई रोग होता है? मिनी माता जो होता है वह मरकरी के कारण होता है और इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। तो ऑप्शन ए में ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? वायु द्वारा संचरित होने वाला रोग कौन सा है? तो क्षय रोग और निमोनिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है? गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह कौन सा है? वह पक्षी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? यह जो है हाइपोथैलेमस जो है वह ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो है यह पैदा करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? नई प्रजाति का गठन जो है यह कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचयन के बाद जो है यह नई प्रजाति का गठन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो जो सेट 9 का टोटल 75 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं सेट 10 में। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जल्द ही मैराथन और एसपीडी का और जो बुक वगैरह है उसका वीडियो आने वाला है। ठीक है, एसपीडी का करंट अफेयर और एसपीडी का बिहार एसएससी स्पेशल के लिए जो साइंस का बुक है वो उसका भी हम लोग जल्दी से क्लास स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।